जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों भारत की जो तमाम लीडरशिप है, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी सख्त-सख्त बातें कर रहे हैं और अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आज मैं दोवल साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भई हम तो बहुत ही ज़्यादा जिसे आप कहेंगे ना कि एडवांस सिविलाइज़ेशन है। हमने कभी कोई हमने नुकसान किसी का नहीं किया। हमने किसी का कभी नुकसान नहीं किया और हमने कभी किसी के टेम्पल नहीं तोड़े। समझ रहे हैं बात को? तो ये बातें इससे मुराद क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं? ठीक है? और और आपको पता है दोवल साहब कम बोलते हैं। ही इज़ अ स्पाई, तो स्पाइज़ ही वाज़ अ स्पाई, आजकल तो ज़ाहिर बात है ही इज़ एन एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स होंगी, हम उनको फ्यूचर जनरेशंस के लिए पूरा करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली तो वो यंग लीडर्स एक डायलॉग हो रहा था। अ, बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा जी ज्यूज़ कैसे ज़िंदा रहे फॉर थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स, उनके ऊपर चैलेंजेस थे। तो उसपे उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक पावरफुल सेंटिमेंट था। बेसिकली ये जो बात कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदू आज भी इंडिया के अंदर खतरे में है। हिंदू आज भी इंडिया के अंदर खतरे में है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक घर के अंदर जो मुसलमान है, दे वांट टू कन्वर्ट यू। सो ये चीज़ को देखें। और चाइना को भी ज़ाहिर बात है वो कह रहे हैं, चाइना के बारे में भी बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें, और वो जिसे वो कहते हैं कि अगर आपने रियासत ले ली है, एक हिंदू रियासत, तो डू नॉट कंसीडर दिस ए परमानेंट। ये जो नेशनहुड होती है या आपकी जो कौमियत है या जो आपकी स्टेट है, ये हर रोज आपको प्रोटेक्ट करनी होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि यंग लोगों से बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको बता रहे हैं कि पाए ना, हम तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग थे, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। ये इन्होंने मुसलमानों ने ही नुकसान किए हैं, इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। टेम्पल कौन तोड़ता था? अगर हिस्ट्री देखी जाए, मतलब जस्ट एक आप उसी को आ जाए ना, आप हिस्ट्री को ही अगर स्टडी करना शुरू कर दें, तो वो कहेंगे टेम्पल कौन तोड़ता था? ये तो जो बाहर से आते थे इन्वेडर, वो हमें मुसलमान करते थे। ठीक है, इन्होंने हमारी सारी कन्वर्जन्स की हुई हैं। तो ये टेम्पल तोड़ते थे, तो ये हैं वो सारे लोग। तो हम तो एडवांस सिविलाइजेशन, हमने कभी ऐसे हम ऐसी सी बिकॉज देयर इज अ हिंदू सिविलाइजेशन, देयर इज अ मुस्लिम सिविलाइजेशन, देयर इज अ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डे एज एन एडवांस सिविलाइजेशन हमने ये काम नहीं किए, और ना ही हमने किसी की सिक्योरिटी को जो है वो खराब किया। हिस्ट्री ने हमें जो है वो एक लेसन दिया। फ्यूचर जो जारी बात है, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, दे आर लुकिंग इनटू इट। तो अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली तो हम विकसित भारत बनेंगे, ऑटो मोड पे चल के। आज अगर नरेंद्र मोदी चला भी जाए, ये देखें ये पैगाम है, आज अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं होगा, तो तब भी इंडिया जो है वो ऑटो पे लग गया है, मतलब तरक्की की राहें चल पड़ी हैं। ये बेसिकली क्योंकि इतने ही थर्ड टाइम आई थिंक एंड इज एनएसए है, थर्ड टाइम एनएसए है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो कुछ आज इंडिया के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लार्जली इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो बेसिकली चलाने वाला जो बंदा है उसका नाम अजीत डोभाल है। बेसिकली ही इज द ब्रेन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये उन्होंने कहा हुआ है कि आप मीडिया पे ना जाया करें। ये भी बड़ा कम मीडिया पे आते हैं, ये तो बोलते कम है। लेकिन जो बोलते हैं वो जारी बात है, इनकी होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स टाइप आप उन्हें कह सकते हैं, या एटलीस्ट पता चलता है कि वो क्या हो रहा है। अभी ये कोई विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो है उसको वो कर रहे हैं और इसको वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है
कि ये बेसिकली अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाईजान आप जो है ना आप परेशान ना हो, हम इस वक़्त दुनिया की बड़ी सिविलाइज़ेशन बन चुके हैं और हम एक ऐसी सिविलाइज़ेशन बन चुके हैं कि अ, जो बेसिकली अ, जिसको दुनिया देख रही है और दुनिया हमें एडमायर करती है, दुनिया हमें एडमायर करती है और दुनिया हमारी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्होंने बेसिकली यंग बच्चों को भी यही कहानी सुना रहे हैं कि पायन तुसी ये ज़हन च रखना हम बहुत अच्छे हैं, हम हिंदू, मुस्लिम ये वो देखें आपको ये टेम्पल्स पे हमला करने वाली जो बात है ये किसको जाती है? ये किसके वो ये तो मुसलमानों को कह रहे हैं ना, वो आज के मुसलमानों को कुछ नहीं कह रहे। आज के मुसलमानों को वो कुछ नहीं कह रहे, वो उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, ना उनको वो की कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, ये उन्हीं के फॉलोअर हैं, ये याद रखिएगा जब तो जो कुछ वो कर रहे हैं, जो वो कुछ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बस ठीक है, यही है तो फिर इन्हीं को पकड़ेंगे हम भी। यही हैं तो फिर हम इन्हीं को पकड़ेंगे ना, ठीक है? तो द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर। द पॉइंट इज़ कि आप जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफ़ोर्ड दिस वन थिंग। आप एक ऐसी चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि जिसमें आप ये समझें कि आपको आपको चीज़ों को रिलैक्स करना है। तो वो कह रहे हैं कि हमें हर रोज़ अपने मुल्क को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है, हम ख़तरे में हैं। इंडिया जो है वो हिंदूज़ जो हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, हमारे घर जलाए गए, हमारे टेम्पल्स जलाए गए। तो ये बातें सारी जो दोवल साहब हैं वो कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग दिस और वो मैं आई विश मैं ये मेरे पास है एक ये अ, वीडियो अगर मैं इसको आपको दिखा सकूं जिस पे वो एक्चुअली बोल रहे हैं, ही इज स्पीकिंग समथिंग हियर एज वेल। और उसमें उसने कहा कि इसमें से 1700 साल तक अधिकतर इंडिया की नहीं तो कभी कभी चाइना की इकोनॉमी ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी और बड़ी नहीं थी कि टुगेदर इन दोनों के बीच में लगभग 55 to 60% इकोनॉमिक पावर थी, बाकी सारी दुनिया में 40%। भारत ने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसेस देखी हैं, हमें 150-200 साल लगते हैं। ऐसे कई बड़े कालखंड आए हैं जिसमें वो अपनी पराकाष्ठा पर था, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, आर्थिक विकास की, लेकिन हम वहां से गिर भी सकते हैं। देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ। आपको अपने हर दिन की हर उसकी रक्षा प्रतिदिन करनी पड़ती है। ये एक परपिचुअल स्ट्रगल होता है। नेशनहुड और राष्ट्र को मजबूत रखना ये एक निरंतर संघर्ष है, जैसे कि आपका भी संघर्ष निरंतर है, ये कभी समाप्त नहीं होता। सही आखिरी बात है। सांस तक आपका जीवन तब तक सार्थक है जब तक आप सोचते हैं कि मेरे लिए करने के लिए कल भी कुछ है। अगर आपके पास कल कुछ नहीं है तो आपका जीना बेकार है। आप 19वीं सेंचुरी तक लिखी। तो ये बेसिकली वो अपनी जो जैसे कहेंगे ना एक इज टेलिंग अस अ फ्यूचर के इंडिया और चाइना के बेसिकली ट्रेजेडी होगी। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में एक बहुत बूढ़ा रवि रहता था, यू। वहां का जो बिशप था वो दोनों बहुत दोस्त थे। तो एक दिन बिशप उसके घर पे आया तो रवि जो था करीब 80-85 साल का था, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, है रवि क्या बात है, आज तुम उदास लग रहे हो। नहीं, उसने कहा सोच रहा था। उसने कहा क्या सोच रहे थे।
उसने कहा मैं ये सोच रहा था कि जूस का क्या होगा। उसने कहा देखो पिछले 2000 सालों से तुम संघर्ष कर रहे हो, 2000 सालों से यातनाएं सह रहे हो, 2000 सालों से तुम्हारे ऊपर इतनी अधिक वो हुई, प्रोग्राम थे दुनिया में, क्या तुम्हें इस बात का रोना आ रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा। मेरे विचार में एक ख्याल आया कि इन हजारों सालों तक संघर्ष की जिस परंपरा से, जिस आग को जिंदा रखा है, कहीं आने वाली पीढ़ियां इसको भूल तो नहीं जाएंगी, और भूल तो नहीं जाएंगी। ये बता रहा हूं कि हमें अपने आप को फिर से शक्तिशाली बनाना है, अपनी रक्षा करनी है। ये भाव था, ये बड़ा पावरफुल सेंटिमेंट है, और हमें अपने उस सेंटिमेंट से ही प्रेरित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें होती हैं हमारे ऊपर, कई सारे इस तरह के आघात होते हैं जिससे हमें लगता है कि अगर हमारे साथ में अन्याय हुआ है, अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे गांव जलाए गए, हमारी मातृशक्ति का अपमानित किया गया, तो इसका हम भी अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, हर रूप से, आर्थिक रूप से, रक्षात्मक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने ये बताया कि आवश्यक है कि आप जीवन में सही निर्णय लें और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाएं। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग काफ़ी जागरूक हैं। मैं एक दूसरी बात पे कुछ कहना चाहता हूँ। देख रहे हैं, ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि जैसे ज्यूज थे ना, उनको प्रोसिक्यूट किया गया, हमारे साथ भी वो ज्यू की, ये क्यों सुना रहे हैं, ये ज्यू की कहानी क्यों सुना रहे हैं, ये क्यों अपने आप को ज्यूज के करीब लेके जाते हैं, क्यों नेतन्याहू के करीब लेके जाते हैं, क्यों ये बात करते हैं सारी, ये इसीलिए ये बात करते हैं बिकॉज उनको पता है भैया ये बात करूंगा तो मतलब हम कहेंगे कि हिंदूज और ज्यूज हमारा मसला एक है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारे घर जलाए गए, हमें मारा गया, हमें किया गया, और किया किसने? मुसलमानों ने। यहाँ पे वो क्रिश्चियंस की ठीक है ना बात थोड़ी ही कर रहे हैं, क्रिश्चियन की बात थोड़ी ही कर रहे हैं वो, अगर सही मानों में देखा जाए वो, मतलब इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है भैया। ये जो दोवल साहब ने कहानी सुनाई है, ये कहानी यंग जनरेशन को वो सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो हमारे साथ रहें, आप हमारे दुखों को देखें, आज हम जो कर रहे हैं ना वो इसीलिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो मैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा वो कर रहा हूँ स्टडी, और मैं देख रहा हूँ कि जो जो सिचुएशन है वो किस तरह है और कैसे चल रही है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी फ्रेमवर्क में, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी फ्रेमवर्क में आई आई फाइंड दिस प्रॉब्लम, मैं इसको एक प्रॉब्लम समझता हूँ कि ये बेसिकली अस वर्सेस देम की स्टोरी क्रिएट की जा रही है, अस वर्सेस देम की स्टोरी क्रिएट की जा रही है, और ये एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल। उन्होंने कहा नहीं कि हमने, मोदी साहब ने कह दिया कि हमने हर चीज़ ऑटो पे लगा दी है, हर चीज़ ऑटो पे लगा दी है, हमने हर चीज़ इस अंदाज से कर दी है कि अब आपको फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, वो इस तरह के जो नारे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये जयशंकर अपना दोवल साहब भी बेसिकली अपना ही वो प्लान लेके आए हैं मोदी साहब का और उसी को लेके चल रहे हैं, और जो इंडिया हिंदू और ज्यूज़ का जो करीब होना है, ये बेसिकली समझते हैं कि बेशक हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन अपने आप को ये महसूस करो कि हम खतरे में हैं, मेजॉरिटी में होने के बावजूद खतरे में हैं,
और जो एक्ट करेंगे लोग वो करें, वो है मेजॉरिटेरियनिज्म, लेकिन एक्ट ये करें कि आप अंडर फियर हैं, आपको रिप्लेस किया जा सकता है, आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, आपकी साथ बांग्लादेश में देखें क्या हो रहा है, आपके यहाँ देखें पाकिस्तान में आपकी आबादी कम हो गई है, आप देखें हर जगह पे आपकी आबादी कम है, आपको रहना है, आप हैं यहाँ पे मेजॉरिटी में, लेकिन आपको खतरा है। ये वो थीम है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब द वे दे आर ट्राइंग टू कन्विंस द यंग पीपल, और यंग लोगों को जो कह रहे हैं कि एक जिस तरह बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये बड़ा अ, एक 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 जैसे कह लें कि ख़ास तौर पे जो हम पॉलिटिशियन से सुनते हैं ना, वो और चीज़ होती है। जो दोवल साहब बात करते हैं ना, ये एक डिफरेंट चीज़ है, बिकॉज़ दोवल जो बात कर रहा है, इट्स अ पॉलिसी। ये पॉलिसी होती है, बिकॉज़ ही इज़ बेसिकली अ पॉलिसी मेकर है ना वो कोई आम बंदा तो नहीं है दोवल। दोवल ये थोड़ी है कि दोवल जनाब कोई दाएँ-बाएँ की बात एवें ही कर देता है। नहीं, 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 नहीं। नरेंद्र मोदी का जो सारा ब्रेन है, वो बेसिकली तो दोवल साहब का ब्रेन है। ठीक है? जहाँ पे की चीज़ें करनी होती हैं, इवन कि जयशंकर जो हैं, बेसिकली अमित शाह का वो इंटरनल है, दोवल का एक्सटर्नल, इंटरनल दोनों है। सो बेसिकली ये 3 हैं, इसको हम पाकिस्तान में बोलते हैं मैड। मोदी, अमित शाह, दोवल, ठीक है? बीच में कभी-कभी सुब्रमण्यम जयशंकर को भी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उनको बाहर ही रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो वो ही वाज़ आउट देन ही वाज़ इन, और आपको याद होगा कि उनको पूछा गया कि वेयर वाज़ द यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट? उन्होंने कहा द यूनाइटेड यूएस वाज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है ना जी? तो वो बड़े मीम-शीम उनके बने कि ये क्या कह रहे हैं। बहरहाल दिस इज़ सिग्निफिकेंट।